नियंत्रण कानून आना चाहिए भाई साहब। जनसंख्या नियंत्रण कोई मायने नहीं रखता है। अगर देश में लोगों को अच्छी रोजगार, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी तो अपने आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज की देख किसी भी कम्युनिटी में देख लो, उसके अपने आप बच्चे कम 1-2 बच्चे होते हैं। राशन लेते हो, सिलेंडर लेते हो, खाते हो पीते हो मोदी जी का, और गाली देते हो कि नहीं मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। क्या है भाई, नहीं चलेगी। हम जो हमारे दो ही चलेगी। यदि आपको भारत में भारत के का आपको चाहिए कि एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हो, भारत विश्वगुरु घोषित हो, भारत को लोग विश्वगुरु माने, तो ये पैटर्न में आपको आने पड़ेगी। ऐसी कोई दीवार नहीं है जो सत्य को रोक पाएगी। तो आप देख लीजिए, अब एक आप छोटे आप गरीबों के पास जाइए, एक ऑटो चालकों के पास जाइए, पूछिए कैसा मुख्यमंत्री चाहिए। सभी एक ही बात बोलते हैं, हमें मुख्यमंत्री चाहिए तो मनीष कश्यप के जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, जिन्होंने चैलेंज करके बताया कि ये पुल में ये गड़बड़ी है और आने वाले समय में ये पुल गिर जाएगी। उन्होंने 10 कंस्ट्रक्शन की जानकारी मुझे दी है कि भाई आप जाओ, आप भी एक इंजीनियर हो और जा करके देखो, बताओ कि ये सब भी गिरने वाला है। आखिर वो पुल रही नहीं, गिर गई। तो पता चल रहा है कि जैसे उनका पुल वो ढह गया ना, 1716 करोड़ रुपए बिहार की जनता का पैसा उन्होंने डुबो दिया, तो वैसे ही उन्होंने ये जो समीकरण बना रहे हैं ना, इनको भी ऐसे ही डुबोना है इन्होंने। ये किसी जो कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, केजरीवाल हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, जितने भी लोग हैं ना, सब ये भ्रष्टाचारी लोग हैं और इन्होंने भ्रष्टाचार की खिचड़ी पका रहे हैं। बनने का ख्वाब देख रहे हैं, बन पाएंगे प्रधानमंत्री? यहाँ तो सर आपको पता है देश की, भारत की हालत तो ये है कि जिसको जो लायक नहीं है वो लायक है, और जो लायक हैं वो सब चप्पल चटकाते फिर रहे हैं। सरकार कोई भी आ जाए, कोई भी सरकार आई है, मुझे नहीं लगा कि जनता के लिए किसी ने काम किया है। सब अपनी अपनी झोली भर रहे हैं, अपने चैनल चपका रहे हैं, जनता की कोई बात नहीं कर रहा। यहाँ भी आप देखना एक ही टाइप का एजेंडा चला रहे होते हैं, हिंदू मुस्लिम, उसने उसको कह दिया, उसने उसको कह दिया, उसने पिक्चर बना दी, उसने कही। मैंने इतने साल होते मुझे आते हो गए, इतने साल मैं भाग ले, तो मैं कह के मेरी गला बैठ गया कि रोजगार पे, जनसंख्या पे, स्वास्थ्य पे, एजुकेशन पे बात कब होगी। इस पर का बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया सर। जो देश की सबसे बड़ी समस्या इस समय है जनसंख्या, जिसकी वजह से बेरोजगारी और महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। सवाल ये है सर, जनसंख्या पर नहीं, सुन लीजिए, आप सबको रोजगार दे दीजिए, सारे मसले ही सॉल्व हो जाएंगे, सब काम पे लग जाएंगे, तो कोई गोरख धंधे बचेंगे ही नहीं। एक मांग बड़ी उठ रही है देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की, क्या आपकी सहमति है? आना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून? बिल्कुल आना चाहिए सर, आना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। भाई साहब आना चाहिए। एक हाँ या ना का जवाब। 60 में ही आ जाना चाहिए। आप अभी की बात करो, 1960-70 में ही आ जाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए भाई साहब। जनसंख्या नियंत्रण कोई मायने नहीं रखता है। अगर देश में लोगों को अच्छी रोजगार, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी तो अपने आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज की देख किसी भी कम्युनिटी में देख लो, उसके अपने आप बच्चे कम 1-2 बच्चे होते हैं। अगर आपको अच्छी जॉब मिले, आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह हो, आपको अच्छी सारी स्वास्थ्य सुविधा मिले, सारी चीजें मिले, आपके बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिलेगी कैसे जब आबादी लगातार बढ़ती जाएगी? नहीं, गवर्नमेंट क्यों नहीं मिल सकती है? और भी देशों में तो मिल रही है। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट का काम है ये चीज प्रोवाइड करना, अच्छी स्वास्थ्य प्रोवाइड करना, अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करना। बच्चा पैदा करने का जो है वो गवर्नमेंट उसमें क्या कर सकती है कि लोग बच्चा पैदा ना करे? सबको रोजगार दे दो तो कोई बच्चे ज्यादा। एक मिनट, जनसंख्या की जो बात आ रही है ना, जनसंख्या की बात इसलिए आ रही है कि आप देख सकते हैं जनसंख्या किस प्रकार से, किसके द्वारा कितना बढ़ाया जा रहा है। एक मिनट सुनिए बात को, जवाब पूरा ले लीजिए आप देखिएगा कि हम तो कह रहे हैं, हम तो हमारे 2 वाले सिस्टम में रखे हुए हैं, वो 5 और 75 किए जा रहे हैं। आप दिल्ली की इस जगह पे खड़े हैं, आपने साक्षी देखा, श्रद्धा देखा, ये इस नियत से करते हैं कि 4-5 हम रखेंगे, एक कमाएगा, दूसरा पंचर चिपकाएगा, तीसरा ये करेगा, और 2 लोग जो है जिहाद के लिए पूरे देश में जिहाद करेंगे। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। यदि तुम 5 और 75 पैदा करोगे तो इस देश में तुम्हें जो राशन दी जाती है, राशन लेते हो, सिलेंडर लेते हो, खाते हो पीते हो मोदी जी का, और गाली देते हो कि नहीं मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। क्या है भाई, नहीं चलेगी। हम जो हमारे दो ही चलेगी। यदि आपको भारत के का आपको चाहिए कि एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हो, भारत विश्वगुरु घोषित हो, भारत को लोग विश्वगुरु माने, तो ये पैटर्न में आपको आने पड़ेगी। ये आप 75 को कर करके इस तरह के जिहादियों को आप मानसिकता को नहीं बढ़ाइएगा कि तुम जिहाद करो। और श्रद्धा जैसी बहन का, श्रद्धा हो चाहे अभी हाल की साक्षी हो, साक्षी की मैं कहानी आपको बता देना चाहता हूँ। 2 दिन पहले 4-5 लोग गए, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ, जाके बोले कि भाई हम लोग जो है ना, हम लोग भगवा मित्र आए हैं तुम्हारी मदद करने।
बोले ठीक है आओ भाई, एक आए कि उसके घर पे हमला बोल दिए और वो संख्या 50 की हो गई। पुलिस वाली आई, उसके बाद गए, मेरे पास विजुअल है, कहीं मैं आपके चैनल को प्रोवाइड कर दूंगा। ये स्थिति है, ये स्थिति है यहाँ खराब है जैसा आप कह रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमान के विरोध में हो जाएगा ये कानून अगर आया तो। नहीं, कैसे विरोध में? देखिए मैं एक मिनट बात यहाँ मुसलमान हिंदू की नहीं हो रही है, बात यहाँ हो रही है राष्ट्र की। राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र हित के लिए आपको ये मानना ही पड़ेगा कि आपको अगर विकास करना है। आज एक परिवार मान लीजिए 10,000 की नौकरी कर रहा है, वो 5 बच्चे पैदा करेंगे, वो क्या करेगा? एक बच्चा 5 बच्चा नहीं खिला ना पढ़ा पाएगा। जब यदि सही शिक्षा नहीं देगा तो 5 क्या करेंगे? 5 जा करके गलत लोगों के संगत में जाएंगे और वहां जाकर के जिहाद सीखेंगे और जिहाद सीखने के बाद पूरे देश में कन्हैया लाल की तरह के लोग को खोजेंगे जो कि सही बात का समर्थन करता है, उसकी गर्दनें उतार देंगे और वीडियो बनाएंगे हम हैं और दिक्कत करोगे तो पूरे भारतवर्ष में ऐसा कार्य करेंगे, वीडियो बना डालेंगे। आप देख सकते हैं आपके एक एक भाइयों तक, एक एक बहनों तक लोग बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोग बात करते हैं भाईचारे की। मैं भी बात करता हूँ भाईचारे की। तुम किस भाईचारे की बात करते हो भाई? अरे आजा कोई सलीम, आजा कोई अब्दुल, खड़ा हो जा अमन कुमार के साथ और बोलो। जिस प्रकार साक्षी की निर्मम हत्या करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा और 40 बार वो पत्थर से उसको कूचा, तब जाकर के बहन नहीं रही। तुम उसके बारे में बोलो कि फांसी दो, नहीं बोलोगे। खाते हो इस देश में और बोलते हो क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद। 9 साल हो गए हैं भाजपा सरकार के, क्या मजबूरी है सरकार की जो जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला पा रहे अभी तक? ये मजबूरी भाजपा की नहीं है, ये बता रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। ये हर एक सनातनी, हर एक राष्ट्रवादी विचारधाराओं की गलती है। सभी ये सोचते हैं अरे छोड़ो ना सरकार करेगी, अरे छोड़ो ना सरकार करेगी। जब एक एक राष्ट्रवादी सड़क पर उतर जाएगा, बोलेगा मुझे ये चाहिए, ये मेरा हक है, दूसरे पे थोपने से पहले अपने अंदर देखो तुमने क्या किया, तुमने राष्ट्र के लिए क्या किया, तुमने सनातन धर्म के लिए क्या किया। अरे सभी कोई चाहते हैं कि भगत सिंह हो उसका बेटा, ये नहीं चाहता कि हमारे घर में कोई भगत सिंह पैदा हो। तो हर एक को भगत सिंह बनना पड़ेगा और राष्ट्र और सनातन हित में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और भारत को अविलंब हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। सरकार की क्या मजबूरी आती है जब लगातार बेरोजगारी के और महंगाई के मुद्दे उठते हैं और जनसंख्या की बात होती है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आता, बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार चुप्पी साध लेती है। भाई साहब, जनसंख्या नियंत्रण बिल तो आना चाहिए, सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, क्योंकि आज इंडिया की ये हालत है कि जनसंख्या आज चीन को भी पीछे छोड़ गया, चीन को भी पीछे छोड़ दिया। आज के डेट में ना इस पे काबू किया जाएगा तो आने वाले समय में टुकड़े टुकड़े गैंग का राज होगा, टुकड़े टुकड़े गैंग का ही राज होगा। इस पे जनसंख्या कानून लाना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके डिबेट को मैं देख रहा था, भाई लोगों ने अपने अपने विचार रख रहे थे बिहार को लेकर के। नीतीश कुमार क्या होंगे, प्रधानमंत्री क्या बनेंगे, पहले तो ये चीज क्लियर कर लीजिए। अब बिहार की जो नीति है वो अब जुड़ गई है मनीष कश्यप के साथ। आपने तो एनएसए लगा के उन्हें डाल दिया, ऐसी कोई दीवार नहीं है जो सत्य को रोक पाएगी। तो आप देख लीजिए, अब एक एक आप छोटे छोटे आप गरीबों के पास जाइए, एक एक ऑटो चालकों के पास जाइए, पूछिए कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, सभी एक ही बात बोलते हैं, हमें मुख्यमंत्री चाहिए तो मनीष कश्यप के जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, जिन्होंने चैलेंज करके बताया कि ये पुल में ये गड़बड़ी है और आने वाले समय में ये पुल गिर जाएगी। उन्होंने 10 कंस्ट्रक्शन की जानकारी मुझे दी है कि भाई आप जाओ, आप भी एक इंजीनियर हो और जा करके देखो, बताओ कि ये सब भी गिरने वाला है। आखिर वो पुल रही नहीं, गिर गई। क्या जब मनीष कश्यप ने आवाज उठाया, और डिजिटल मीडिया में वो एक बहुत बड़ा चैनल है, बहुत लोगों तक बात पहुंचती है, तो क्या आपको संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? आपको जांच कमेटी नहीं बैठानी चाहिए थी? आपने जब एनएसए लगा दिया, जब पुल गिर गई, यदि मान लीजिए भारी संख्या उस पर चलती, ना हिंदू रहती, मुस्लिम रहती, सिख रहती, चाहे कोई भी रहती, वो तो गिरती ही नीचे, दबती ही नहीं रहती इस दुनिया में। लेकिन कहिए माँ गंगा का आशीर्वाद है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद है कि वो अभी चालू स्थिति में नहीं थी, वो गिर गई, वो खत्म हो गए। लेकिन लोग समझते नहीं है, मेरा क्या भाई पुल गिरा है, अरे बेवकूफ़ो, तुम्हारे दिए हुए टैक्स के पैसों से वो पुल बनता है। तुम चॉकलेट खाते हो, रैपर रोड पे फेंकते हो, कहाँ फेंकते हो? वो तुम्हारा रोड है, तुम्हारे पैसों से रोड बनता है, रास्ता बनता है। पहले तुमको ये जानना पड़ेगा ये तुम्हारी संपत्ति है और इसके लिए तुमको आवाज़ उठाना पड़ेगा। तुम्हारे घर चोरी होगी ना 500 रुपया, ये 2000 रुपया, थाना में जाकर के रपट लिखाने जाओगे, निकलो
बिहार की जनता और जाकर रपट लिखाओ वैसे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए और वैसे वैसे बड़े नेताओं के खिलाफ कि तुमने हमारे मेहनत के पैसे का जो टैक्स मैंने दिया उसे तुमने पानी पे क्यों बहा दिया। 1700 करोड़ का पुल 2 बार गिर जाता है बिहार में, फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचना ख्वाब देखते हैं। भाई साहब अपना तो कुर्सी बचता नहीं। पलटू राम तो वैसे भी हैं, इधर पलटी मारते हैं उधर पलटी मारते हैं। अब जैसे बिहार का पुल गिरा है वैसे ही नीतीश कुमार भी गिरने वाले हैं। बिहार के पुल की तरह नीतीश कुमार की सरकार गिरेगी, क्या लगता है? देखिए, नीतीश कुमार का नाम है पलटू चाचा। पलटू चाचा का काम ही वही है, आज बीजेपी के साथ में, आरजेडी के साथ में, और ऐसे करके उन्होंने देश का भी ऐसे ही बैंड बजाना है। देश का भी इकट्ठा कर रहे हैं ना, तो पता चल रहा है कि जैसे उनका पुल वो ढह गया ना 1716 करोड़ रुपए, बिहार की जनता का पैसा उन्होंने डुबो दिया, तो वैसे ही उन्होंने ये जो समीकरण बना रहे हैं ना, इनको भी ऐसे ही डुबोना है इन्होंने। ये किसी जो कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, केजरीवाल हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, जितने भी लोग हैं ना, सब ये भ्रष्टाचारी लोग हैं और इन्होंने भ्रष्टाचार की खिचड़ी पका रहे हैं और सब अपने अपने को बचाने का काम कर रहे हैं कि मैं कैसे बचूंगा और तुम कैसे बचोगे। वो उस बचाने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। इनके बस का कुछ नहीं है, देश को बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं है। देश की तरक्की में इनका कहीं पे भी कोई वो नहीं है कि सहयोग कर रहे हैं, देश को डुबोने का काम कर रहे हैं। देखिए, फ्री की रेवड़ी, केजरीवाल ने एक और पहला फेंक दिया कि फ्री का देते जाओ, वही कांग्रेस कर रही है। अब फ्री का कर्नाटक में फ्री दे दिया। अब ये एक बात बताइए, फ्री से क्या देश का विकास हो सकता है? वो तो वो हालत हो जाएगी हमारे देश की जैसे श्रीलंका कंगाल हो गया, अब पाकिस्तान कंगाल हो गया और अफगानिस्तान हो गया। तो इसी तरह से ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कंगाल बनाना चाहते हैं।